तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक का डिस्कशन है कंस्ट्रेंट मोशन। जैसा कि आप हमने पहले पिछले लेक्चर में देखा था, क्लासिफिकेशन ऑफ पेयर्स देखे थे। अब हमारा नेक्स्ट क्या डिस्कशन रहेगा, कंस्ट्रेंट मोशन। कंस्ट्रेंट का मतलब होता है कि कोई भी मोशन एक फिक्स डायरेक्शन में हो, उसको हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रेंट मोशन। ठीक है, जैसा कि फिक्स डायरेक्शन कहने का मतलब क्या है कि अगर आप किसी भी सिस्टम में फोर्स दे रहे हैं तो ये केवल एक ही डायरेक्शन में मूव हो। ठीक है, एक फिक्स डेफिनेट डायरेक्शन में जिसका मोशन हो, या फिर आप बोल दो कि जो भी मोशन और एक्शन हो रहा है उसको हमने क्या कर दिया, उसमें लिमिटेशन कर दिया। क्लियर है, उसी को हम लोग बोलेंगे कंस्ट्रेंट मोशन। जैसा कि आप देखिए डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है, कंस्ट्रेंट इज द लिमिटेशन ऑन मोशन और एक्शन। क्लियर है, मोशन और एक्शन जो भी होगा उसमें हम क्या कर देंगे, लिमिटेशन करेंगे। क्लियर है, यहाँ पे देखिए अब नेक्स्ट क्या है, कंस्ट्रेंट मोशन के 3 टाइप होते हैं। जैसे देखिए आप यहाँ पे कंस्ट्रेंट मोशन आर 3 टाइप। पहला क्या होगा, कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। दूसरा क्या है आपका, इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। थर्ड क्या है आपका, सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन। अब देखिए पहला अगर हम देखें तो पहला क्या है आपका, फर्स्ट है आपका कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। तीनों एक एक करके हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अभी। तो फर्स्ट देखिए क्या है, कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। कंप्लीटली कंस्ट्रेंट का मतलब क्या है कि आपका जो भी मोशन होगा वो क्या होगा, एकदम फिक्स डायरेक्शन में होगा। क्लियर है, फिक्स डायरेक्शन में होने वाला है। जैसे कि देखिए डेफिनेशन क्या है, व्हेन द मोशन बिटवीन द 2 एलिमेंट ऑफ अ पेयर इज इन डेफिनेट डायरेक्शन देन इट इज नोन एज कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। क्लियर हो गया, क्या है आपका, बिल्कुल कैसा होना चाहिए, डेफिनेट डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक है, और क्या है यहाँ पे, एक पेयर की बात करें तो पेयर आप लोग को पता था कि जब 2 लिंक मिलता था, एक लिंक को हम लोग अटैच करते थे, ज्वाइंट बनता था तो एक पेयर बनाते थे। तो जैसे कि 2 भी लिंक बनेंगे वो पेयर बनेगा। तो जो पेयर का मोशन होगा वो कैसा होना चाहिए, डेफिनेट डायरेक्शन में होना चाहिए। उसी को हम लोग बोलेंगे कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। जैसा कि आप यहाँ पे एग्जांपल में देखिए, हमारे पास क्या है, एक स्लाइडिंग पेयर है। जैसा कि अगर आप देखिए यहाँ पे एक हमारे पास क्या है, इसको बोलेंगे क्या है, रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, रेक्टेंगुलर ब्लॉक। ठीक है, एक हमारे पास क्या है, रेक्टेंगुलर ब्लॉक है। इसके अंदर क्या इंसर्ट किया गया है, रेक्टेंगुलर बार बोल लेते हैं इसको, रेक्टेंगुलर बार। ठीक है, अब ध्यान से देखिए इसको, स्लाइडिंग पेयर को, ये क्या था आपका, ब्लॉक था। इसके अंदर बार को हम क्या किए हैं, इंसर्ट किए हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें इसको तो कैसा मोशन होगा, केवल और केवल इस बार को हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर स्लाइड कर सकते हैं। यानी कि अगर बार का आप मोशन यहाँ पे देखें, बार का मोशन देखें तो कैसा मोशन दिख रहा है, केवल और केवल क्या हो सकता है, इसके अंदर स्लाइड हो सकता है। समझ गए। अगर आप सोचिए कि अगर हम इसको ऐसे मोशन देना चाह रहे हैं, सर्कुलर मोशन, तो क्या ये पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसका रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगुलर होल के अंदर वो रोटेशन में नहीं जा सकता। इसीलिए ये मोशन कैसा होगा, बिल्कुल कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। यानी कि जो भी इसका डायरेक्शन है वो क्या है, फिक्स्ड है, कंप्लीटली फिक्स्ड है। केवल और केवल एक ही डायरेक्शन हो सकता है जो कि क्या है, स्लाइडिंग है। क्लियर। दूसरा एग्जांपल देखिए जो कि क्या है, टर्निंग पेयर। टर्निंग पेयर क्या है, एक हमारे पास शाफ्ट है, उसके ऊपर क्या है, सर्कुलर एक शाफ्ट ही है। ठीक है, जिसके अंदर होल्स है। जैसे देखिए ये हमारे पास क्या है, शाफ्ट है। ठीक है, ये आपका सर्कुलर होल है, सर्कुलर होल है। ठीक है ना। तो और यहाँ पे एक लगा हुआ है कॉलर। क्लियर है। देखिए ये शाफ्ट है, शाफ्ट अंदर इंसर्ट किया गया है सर्कुलर होल के अंदर, और यहाँ से एक कॉलर लगा हुआ है दोनों साइड में। ठीक है, दोनों साइड क्या लगा हुआ है, कॉलर लगा हुआ है। तो अगर यहाँ पे कॉलर क्या करेगा कि जो भी इसका मोशन होगा उसको स्टॉप करेगा, इस डायरेक्शन में जो मोशन होगा उसको स्टॉप करेगा, यहाँ पे जो मोशन होगा उसको स्टॉप करेगा। क्लियर है। तो देखिए इस ध्यान को, जो भी आपका शाफ्ट है, अगर हम शाफ्ट का मूवमेंट देखें तो कैसा मूवमेंट होगा, ध्यान से देखिए, केवल और केवल क्या हो सकता है, सर्कुलर मोशन हो सकता है। अगर आप शाफ्ट को इस टाइप का मोशन देना चाहें तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कॉलर लगा है जो कि आपका रेसिप्रोकेशन जो हो रहा है, या फिर बोल सकते हैं स्लाइडिंग मोशन जो हो रहा है, उसको क्या करेगा, वो रुकेगा।
क्लियर है? तो ये मोशन पॉसिबल नहीं है, केवल और केवल एक ही मोशन हो सकता है जो कि क्या होगा, ये सर्कुलर मोशन होगा। तो आप समझ गए कि हमारे पास कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन का मतलब है कि एक डेफिनेट डायरेक्शन में उसका मोशन होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। यहां तक क्लियर है दोनों एग्जांपल से? अब बात करते हैं इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। इनकम्प्लीटली का मतलब समझ में आ गया कि जो सक्सेसफुली या फिर कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन नहीं है, उसी को हम लोग बोलेंगे इनकम्प्लीटली। इनकम्प्लीट है कहने का मतलब क्या है, दिस टाइप ऑफ मोशन टेक्स प्लेस इन द मोर देन वन डायरेक्शन। ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, मोर देन वन डायरेक्शन, यानी कि एक से ज्यादा डायरेक्शन होगा। लेकिन ये किस पे डिपेंड करेगा, एंड डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। जिस टाइप से अगर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो मोर देन वन डायरेक्शन मिल रहा है। जैसे कि यहाँ से ध्यान देखिए, एक हमारे पास रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, उसके अंदर सर्कुलर होल है, सर्कुलर होल के अंदर एक सर्कुलर बार को इंसर्ट किया गया है और ये बिना कॉलर का है। यहाँ पे आपने क्या लगाया था, कॉलर लगाया था, जो कि मोशन को स्टॉप कर रहा था रेसिप्रोकेशन वाले को। यहाँ पे जैसे देखिए तो यहाँ पे विदाउट कॉलर है। अगर आप इसका बार का मोशन देखें तो बार का मोशन क्या हो सकता है, यहाँ से देखिए इस बार को हम क्या कर सकते हैं, इंसर्ट करेंगे इसके अंदर और बाहर जा सकता है। तो कैसा मोशन हो रहा है, स्लाइडिंग मोशन हो रहा है। अगर यहाँ पे सर्कुलर होल है तो आप बोल सकते हैं इसका मोशन ऐसे भी हो सकता है, बिल्कुल दो टाइप से। क्लियर है? एक तो क्या हुआ, स्लाइड हुआ, दूसरा क्या हुआ, सर्कुलर मोशन हुआ। तो क्या है, मोर देन वन डायरेक्शन है। क्लियर है? यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है, अ सर्कुलर बार ऑन शाफ्ट इन अ सर्कुलर होल विदाउट कॉलर। अगर यहाँ पे यही कॉलर लगा रहता, यहाँ पे अगर ऐसे कॉलर लगा रहता, ठीक है, तो ये जो मोशन हो रहा था स्लाइडिंग मोशन, उसको क्या कर देता, वो स्टॉप कर देता और फिर ये कैसा मोशन बन जाता, ये जो पहला हमारे पास क्या है, कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा? ठीक है, तो ये कैसा है, विदाउट कॉलर है, यहाँ पे ये कॉलर यहाँ पे नहीं लगा है, तो वो कैसा मोशन हो रहा है, इनकम्प्लीटली, या फिर बोलिए इसको क्या है, मोर देन वन डायरेक्शन। ठीक है, इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। क्लियर है? तो नेक्स्ट डिस्कशन होगा हमारा सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन। यहाँ तक दो चीज समझ गए आप लोग, कंप्लीटली किसे कहा जाएगा और इनकम्प्लीटली किसे कहा जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अभी सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन। तो अब यहाँ पे हम तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है आपका, सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन। सक्सेसफुली कहने का मतलब ये है कि जो भी मोशन होगा, यानी कि जो भी, अगर देखिए यहाँ पे अगर पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट को देखा जाए तो क्या है, यहाँ पे ये वन जो भी फिक्स रहेगा उसको हम कंसिडर करेंगे लिंक नंबर 1। ठीक है, 1 ये है पिस्टन, 2, 3 एंड 4 ये क्या है आपका सिलेंडर। ठीक है, ये है आपका पिस्टन। पिस्टन को और क्या बोलते हैं हम लोग, स्लाइडर। ठीक है, ये है आपका कनेक्टिंग रॉड, ये क्या है आपका क्रैंक। आपको पता है ये मोशन कैसे होता है, यहाँ पे मोशन कैसा होगा, देखिए ध्यान से क्या मोशन होगा। ये आपका पिस्टन है, पिस्टन है और इसके किसके अंदर है, वो सिलेंडर के अंदर है। तो ये पिस्टन का मूवमेंट कैसा होता है, यहाँ पे पिस्टन का मूवमेंट होगा कैसा, रेसिप्रोकेशन मोशन। अब देखिए लिंक 1 और 2 मिलके एक पेयर बनाएंगे, 2 और 3 मिलके एक पेयर बना रहा है, 3 और 4 पेयर बना रहा है। ठीक है, तो पेयर्स यहाँ पे दिख रहे हैं हमें। यहाँ पे देखिए मोशन कैसा होगा, पहले मोशन देखिए, मोशन कैसा होगा, रेसिप्रोकेशन। ठीक है, इसका मोशन कैसा हो रहा है, रेसिप्रोकेशन। ये इसको ट्रांसलेट कर रहा है कनेक्टिंग रॉड के थ्रू क्रैंक के ऊपर, तो यहाँ पे ट्रांसलेट कर रहा है। उसके बाद ये क्रैंक का मोशन कैसा हो जाएगा, सर्कुलर मोशन। यहाँ तक आपको पता है कि पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट होता है जो कैसा होता है, रेसिप्रोकेशन इनटू सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब ध्यान से देखिए सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन क्या है। अगर इस अरेंजमेंट को आप ध्यान से देखें तो क्या बोल सकते हैं, क्या कि ये खुद से अपने आप ही मोशन होगा। आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, या तो इधर से मोशन दो तब ये मोशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सर्कुलर में हो जाएगा, या तो आप सर्कुलर मोशन दो, ये कैसा मोशन हो जाएगा, रेसिप्रोकेशन हो जाएगा। तो ये जो मोशन होता है सक्सेसफुली, ये फिक्स्ड होते हैं। जब तक फिक्स्ड रहेंगे तब तक आप उसमें कोई भी मोशन न दें। क्लियर है? जैसा कि आपने वहां पे देखा था सर्कुलर शाफ्ट था,
और सर्कुलर होल था और कॉलर लगा हुआ था, तो उसमें क्या हो रहा था, मोशन हो जाता खुद से। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये फिक्स्ड होते हैं, इनमें जब तक आप मोशन नहीं देंगे तब तक से खुद से वो मोशन नहीं होगा। उसी को हम लोग बोलते हैं सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन। जैसे कि देखिए डेफिनेशन, व्हेन द मोशन बिटवीन द एलिमेंट फॉर्मिंग अ पेयर, पहले तो आपको पता है कि जब दो लिंक मिलते हैं तो एक क्या फॉर्म करेगा, पेयर बनाएगा, ठीक है। सच दैट द मोशन इज नॉट कंप्लीटेड बाय इटसेल्फ, खुद से वो मोशन कंप्लीट नहीं होगा, उसको जब तक आप मोशन नहीं दोगे तब तक उसमें कोई भी मोशन, कहने का मतलब या तो क्रैंक पे दो या फिर कहाँ दो, स्लाइडर पे दो, पिस्टन पे दो, तभी वो मोशन कन्वर्ट होगा। जैसा कि देखिए, बट बाय द सम अदर मीन्स, या फिर उनके क्या बोल सकते हो, प्रोसेस होना चाहिए। प्रोसेस जैसे कि पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट प्रोसेस देखे थे, 4 प्रोसेस थे, सक्शन था, कंप्रेशन था, पावर था, एग्जॉस्ट था, तो कोई भी एक प्रोसेस होगा तभी उसके बीच में कोई भी मोशन होगा। क्लियर है, इज नोन एज सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन। जैसा कि देखिए ये पिस्टन है, पिस्टन, और ये आपका स्लाइडर है। सपोज कीजिए अगर आप मोशन करो तो ये ऐसे भी मोशन हो सकता है और स्लाइडिंग भी हो सकता है। तो ये जो मोशन सर्कुलर मोशन है, इसको ये क्या करके रखिएगा, जो कनेक्टिंग रॉड इससे अटैच है, किससे, पिस्टन से, ये सर्कुलर है बिल्कुल, ठीक है। तो सर्कुलर ये मोशन हो सकता है, लेकिन ये जो क्रैंक है इसको फिक्स करके रखा है कि सर्कुलर मोशन वो नहीं होने देगा। अगर आप रेसिप्रोकेशन की बात करें यहाँ पे, तो जब तक इधर से कोई फोर्स नहीं लगेगा ये रेसिप्रोकेशन नहीं होगा। अगर फोर्स लगाए तो रेसिप्रोकेशन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सर्कुलर मोशन में। यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, द मोशन ऑफ इंसर्ट पिस्टन इनसाइड द सिलेंडर, आपको पता है ये पिस्टन है और किसके अंदर है, वो सिलेंडर के अंदर है। इनसाइड द सिलेंडर इज नॉट कंप्लीटेड बाय इटसेल्फ, खुद से वो कंप्लीट नहीं होगा मोशन, आपको यहाँ पे कोई प्रोसेस करना पड़ेगा तभी वो मोशन कन्वर्ट होगा। बट इट मेक वन मोशन ड्यू टू द रोटेशन ऑफ क्रैंक, या तो आप क्रैंक को एक मोशन दे दो पूरा सर्कुलर मोशन, तो कैसा हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकेशन मोशन हो जाएगा, या फिर यहाँ से मोशन फोर्स दे दो तो ये जो रेसिप्रोकेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सर्कुलर मोशन में। यहाँ तक क्लियर हो गया। हमने कंस्ट्रेंट देखा, कंस्ट्रेंट में हमारे 3 टाइप के कंस्ट्रेंट थे। पहला क्या था, कंप्लीटली कंस्ट्रेंट था, इनकम्प्लीटली था, और सक्सेसफुली ऐसे आपने देख लिया कि जो वो मोशन जो खुद से कंप्लीट नहीं होंगे, ठीक है, उन्हें कोई प्रोसेस करना पड़ेगा। और कंप्लीटली में क्या था कि आपका कोई भी एक मोशन था जो कि एक ही डायरेक्शन में हो रहा था, यहाँ पे क्या था, मोर देन वन डायरेक्शन, इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। और यहाँ पे क्या है, नॉट कंप्लीटेड बाय इटसेल्फ बाय सम अदर मीन्स। तो ये हो गया हमारा तीनों टाइप्स कंस्ट्रेंट का। यहाँ से अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे, तब तक के लिए इसको आप नोट डाउन कर लें।